नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली जनपद की झिंझाना थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्यवाही में थाना झिंझाना क्षेत्र के कस्बा चौसाना के मोहल्ला सुंदरनगर में हुई डकैती की घटना का अनावरण कर घटना में शामिल बदमाशों से हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली से घायल हुए 25-25 हजार रूपए के 2 इनामी शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लूटी गई नकदी, पाजेब व अवैध असलाह में कारतूस और घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आपको बता दें, झिंझाना थाना क्षेत्र की चौसाना चौकी के मोहल्ला सुंदरनगर में 5 अज्ञात शस्त्रधारी बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद से ही पुलिस की 7 टीमें लगातार मामले में खुलासे में जुटी हुई थी और डीआईजी सहारनपुर अजय साहनी ने भी चौसाना पहुंचकर पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया था। साथ ही पुलिस अधीक्षक शामली को जल्द से जल्द घटना का खुलासा करने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते बृहस्पतिवार को देर रात सर्विलांस की सहायता से बदमाशों का पीछा करते हुए गढ़ी हसनपुर के जंगल में पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें 2 बदमाश सिमरनजीत पुत्र रणजीत सिंह निवासी गांव बीबीपुर हटिया, टेरा संगतपुर थाना कैराना जनपद शामली, अनस पुत्र याकूब निवासी गांव अकबरपुर सुनहटी थाना कैराना जनपद शामली पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। जबकि बदमाशों द्वारा पुलिस पर की गई अंधाधुंध फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हो गया। अपने आप को घिरता देख घटना के मास्टरमाइंड सहित 3 बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गए। पुलिस के द्वारा तत्काल घायल बदमाश व पुलिसकर्मी को उपचार के लिए चिकित्सालय भर्ती कराया। घटना के संबंध में पूछताछ करने पर अभियुक्त सिमरनजीत द्वारा बताया गया कि बलविंदर उर्फ बिल्लू पुत्र चंदा निवासी गांव सुंदरनगर मजरा चौसाना थाना झिंझाना का निवासी है। उसी के मकान प्लॉट के पीछे सोनू उर्फ शमशेरा निवासी सुंदरनगर चौसाना हाल निवासी करनाल हरियाणा रहता है। कुछ समय पहले सोनू उर्फ शमशेरा का बलविंदर उर्फ बल्लू के साथ प्लॉट को लेकर विवाद हो गया था। सोनू उर्फ शमशेरा ने बलविंदर उर्फ बिल्लू के इलाज करने की ठान ली थी। 9 जुलाई की शाम कस्बा झिंझाना में चल रहे उर्स मेले में सोनू उर्फ शमशेरा ने उसे व अनस पुत्र याकूब निवासी गाँव अकबरपुर सुनहटी को और जावेद उर्फ बिल्डर पुत्र शेरदीन उर्फ सोनू निवासी नीला रोजा थाना झिंझाना शामली, मलिक उर्फ टोपीवाला निवासी कस्बा झिंझाना जनपद शामली को मेला देखने के बहाने इकट्ठा किया। सभी योजना के तहत मेले से 2 बाइक पर निकलकर, जिसमें एक बाइक अनस और एक बाइक मलिक उर्फ टोपीवाला की थी, उससे गाड़ीवाला चौराहे से करनाल रोड गेट टू सुबरी अब्दाल नगर खोड़थमा से यमुना बंदा की तरफ निकलकर बलविंदर उर्फ बिल्लू के घर के पीछे पहुंचकर साइड में पड़ी टेंट वाली सीढ़ी को दीवार के पीछे लगाकर उसके सहारे पहले सोनू उर्फ शमशेरा, फिर वह और जावेद और अनस 4 लोग छत पर चढ़कर मकान में नीचे आकर मकान का ताला तोड़ा और मेन गेट से मलिक उर्फ टोपीवाला गेट के अंदर आ गया और उन 5 ने परिजनों को तमंचों से आतंकित कर सभी घर वालों को मारपीट की और घर के अंदर रखा कैश, सोना, चांदी, जेवर लेकर फरार हो गए। बिल्लू निवासी सुंदरपुर पुलिस स्टेशन झिंझाना डकैती का अभियोग पंजीकृत किया था, कराया गया था, जिसमें एडिशनल एसपी श्री संतोष के पर्यवेक्षण व सीओ स्वाट सर्विलांस प्रभारी के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया गया था। उन 5 टीमों ने अथक प्रयास करते हुए 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। एक अभियुक्त का नाम सिमरन और निवासी बीबीपुर हटिया पुलिस स्टेशन कैराना और दूसरे अभियुक्त का नाम अनस सुनहटी थाना कैराना का रहने वाला है। दोनों अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था और दोनों अभियुक्तों ने पूरी घटना के संबंध में अवगत कराया है कि योजनाबद्ध तरीके से 5 लोगों ने मिलकर के इस घटना को पारित किए थे। इन अभियुक्तों से लूटी गई 1,01,000 रुपए, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व अन्य आभूषण बरामद किए गए हैं। शेष 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें कार्य कर रही हैं। उन तीनों अभियुक्तों पर भी 25-25 हजार रुपए का रिवार्ड घोषित है और साथ ही साथ डीआईजी महोदय से जो दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उन पर अलग से धनराशि बढ़ाने के लिए पत्र जो है भेजा गया है और शेष 3 जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है उनके लिए टीमें लगातार कार्य कर रही हैं। सर, घटना तारीख करने का उद्देश्य क्या था? घटना को इसमें जो वादी है और एक अभियुक्त आपस में इनमें कहा सुनी हुई थी। वादी प्रॉपर्टी डीलिंग का भी कार्य करता था और एक अभियुक्त उसी गांव के पास में ही रहता था। इसी वो रंजिश भी मान रहा था
और उसने रंजिश को देखते हुए योजनाबद्ध तरीके से डकैती की योजना बनाई और डकैती के द्वारा जो है उसके घर से लगभग 2.5 लाख कैश की जो है डकैती डाली, अन्य आभूषण लाए, बंधक बना करके वह लूटपाट की गई थी और वादी के सिर में भी चोट पहुंचाई गई थी। इनका आपराधिक इतिहास संकलित किया जा रहा है। एक अभियुक्त का अभी तक आपराधिक इतिहास मिला है, शेष अभियुक्तों के बारे में जानकारी की जा रही है। इन अभियुक्तों का गैंग पंजीकृत किया जाएगा और आपराधिक इतिहास के आधार पर इनके द्वारा अपराधों से जो अर्जित संपत्ति की गई है उसको गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी। इनका हिस्ट्री शीट खोला जाएगा और साथ ही साथ इनकी लगातार निगरानी की जाएगी। हाँ, तीनों अभियुक्तों के बारे में जो जानकारी हो गई है और तीनों की गिरफ्तारी के लिए वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।